दोस्तों ACC प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के विषय में पढ़ना प्रारंभ किए थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से साधारण ब्याज से अलग है तथा उससे संबंधित कुछ हमने प्रश्नों को देखा। फिर हम लोगों ने गुना यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे गुना में बढ़ता है समय के साथ साथ उस पर डिस्कस किया। अब आज की वीडियो हम लोग अगले प्रकार के प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो कि हमारा है, अगर दो समय पे चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हो। ठीक है, देखिए दो समय पर, अब ये दो समय का मतलब है अलग अलग। ठीक है, दो समयों पर चक्रवृद्धि मिश्रधन अगर दिया गया है तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए बेहद आसानी से करेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन हमारा लगेगा। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समझिएगा, कह रहा है कि 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है, मिश्रधन 672 हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 714। आपसे दर पूछा है, दर मतलब आर की वैल्यू। अब एक बात समझिएगा, अगर हम चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर, ये हो गया मूलधन 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, टी मतलब टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जनरली। अब हमको करना क्या है, ध्यान समझिएगा, करना ये है, देखिए 1 प्लस आर अपॉन 100, यहां पावर में समय का डिफरेंस करना है, 3 और ये 2 -2 बराबर। ठीक है, पैसों का डिवीजन, देखिए ये 3 साल वाला ऊपर और ये नीचे, तो आपका हो जाएगा 714 बटे 672। यही आपको करना है, हर बार यही करना है। देखिए 3 - 2 करना है, 714 बटे 672। और आप कहेंगे ये कैसे आ गया, अब हम समझाते हैं ये कैसे आया। देखिए अगर यहाँ हम 3 वर्ष वाला पैसा लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 714 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पावर 3 हो जाएगा, बटे अगर 2 वर्ष वाला लिखना चाहेंगे तो 672 1 प्लस आर अपॉन 100 और ये पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम कहते बट्टे कर दीजिए, अगर आप बट्टे कर देंगे, देखिए आ गया 714 बटे 672 बराबर 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100। अब देखिए ये बेस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो जो घात ज्यादा है उसमें से माइनस हो जाएगा, आ गया ना। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर जो ज्यादा है उसको ऊपर और जो कम है उसको नीचे करके केवल हल कर देना है। ठीक है, अब आप इसको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका आंसर, कहाँ गया। ठीक है, इसको हल कर देंगे आप तो आपका आंसर है, जैसे देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 700, ये 14 हो गया 672, 1 को इधर लेके आइए, आर अपॉन 100 बराबर 714672 -1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 714 -672 डिवाइड बाई 672, ये आपका हो जाएगा। देखिए आर अपॉन 100 बराबर 714 में से 72 माइनस करेंगे तो आएगा 42 बटे 672, आर बराबर 42 बटे 672 गुना 100। अब इसको काट दीजिए, 42 से काटेंगे तो आपका आएगा, देखिए 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 4 बचा
और सक्षम 42 और ये साक्षक 42, फिर 6 से काटेंगे 16 छक्का 96, कितना आया 100/16, यानी कि 16 छक्का 96, 4 बचेगा बटे 16, 6 सही 1/4%। ठीक है, रेट कितना आ जाएगा 6 सही 1/4%। कैसे किया आपको समझ में आया? पहले हमने लिख लिया 2 साल का मिश्र धन, फिर 3 साल का मिश्र धन, हमने बट्टे कर दिया। जैसे ही बट्टे करेंगे आपके पास ये बचेगा और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो सॉल्व और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने को तो हम करा दें आपको, लेकिन फिर वही है, फॉर्मूला भूल जाएगा तो मैटर फंस जाएगा। ये सवाल समझिए, आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। देखिए एक बात बताइए, 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा? तो आप बताएंगे मिश्र धन दिया है 800, या फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P1 प्लस R/100 पावर T टाइम। जब 3 वर्ष कहा है तो 3 वर्ष में कितना पैसा दिया है 800, P1 प्लस R/100, ये पावर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 3। अब जब 4 वर्ष में कहा है तो क्या हो जाएगा, पैसा कितना है 840 बराबर P1 प्लस R/100 पावर टाइम, टाइम मतलब 4 वर्ष, ये 3 वर्ष का, ये 4 वर्ष का। ठीक है, हमको R निकालना है। अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, अब भाग दे दीजिए, भाग किसका 2 ऊपर करके 1 नीचे, तो जब 2 ऊपर और 1 नीचे करेंगे तो आपका आ जाएगा 840/800 बराबर, ये हो गया P1 प्लस R/100 पावर 4, इधर P1 प्लस R/100 पावर 3, इसको नीचे इसको ऊपर। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, P से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, क्या आएगा 84/80 बराबर 1 प्लस R/100। देखिए जब ये अंदर वाला पूरा बराबर होता है तो घात आपस में माइनस हो जाती है, तो 4 - 3 कर देंगे, 4 - 3 मतलब घाते 1 आ जाएगा, 1, और 1 को लिखे या न लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ 1 इस तरफ लेके जाइए, 84/80 माइनस 1 बराबर R/100 हो गया। देखिए एलसीएम लेंगे, 80 माइनस करेंगे तो 4/80, और कैंची गुणा कर दीजिए, 100 इस तरफ चला जाएगा बराबर R। ये अब देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, 4 4 से कैंसिल, रेट R बराबर कितना आ गया 5%। कितना आ गया 5%। तो समझ में आया आपको कि ये टर्म कहां से आ रहा है, कुछ नहीं, 4 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन, फिर भाग कर दीजिए। देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, टाइम की वैल्यू है ही हमारे पास, मिश्र धन भी है, हमें R निकालना है, निकाल लेंगे सिंपली। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और देखते हैं। ठीक है, आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और आराम से क्वेश्चन को नोटिस कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। देखिए सीखना है हमको, इसलिए अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलिए एक और सवाल समझते हैं। लिखा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, पहले वर्ष के अंत में 200, दूसरे वर्ष के अंत में 220 हो गई ब्याज की दर। देखिए पहले वर्ष में फर्स्ट मिश्र धन कितना हो गया 200, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस R/100 पावर T, समय पहले वर्ष लिखा है मतलब 1 साल। ठीक है, फिर कहा दूसरे वर्ष में, अब कितना हो गया मिश्र धन 220, P1 प्लस R/100 पावर 2। ठीक है, अब क्या करना है, भाग कर देना है, जो ज्यादा है उसको ऊपर, जो कम है उसके नीचे। तो ये हो जाएगा 220/200,
और ये हो जाएगा P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2, ये हो जाएगा P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 1। P से P कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया 11 और ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, कितना आ गया 11/10। इधर देखिएगा A का ये 2 है, जब ऊपर जाएगा देखिए 11/10 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। जैसे भाई अगर A पावर 3 लिखा है, A पावर 2 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं A पावर 3 माइनस 2। अगर अंदर का बेस आधार समान है तो घात आपस में माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ से माइनस हो गया, क्या बचेगा 11/10 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100। 1 को लिखे या ना लिखे पावर में, इस 1 को इस तरफ लेके जाइए, -1 R अपॉन 100। 10 से कम 10 कितना आ गया 1/10, ये R अपॉन 100। 10 से कटा गया, 10 दाम में 100, कैंची गुणा कर दीजिए, R बराबर क्या आ गया 10%। ठीक है, यानी कि रेट कितना आएगा 10%। कितना आएगा 10%। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जितना आप बता रहे हैं इन दोनों में अंतर केवल 1 का ही आ रहा है। अगर मान लीजिए कभी सवाल आ गया जिसमें अंतर 1 से ज्यादा है तो कैसे करेंगे, आइए अभ्यास कर लेते हैं। देखिएगा, चाहे जितना वर्ष रहे उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल अपना फॉर्मूला लगाना है और काम कर लेना है। जैसे सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 और 4 वर्ष में 5184 हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। देखिए 2 वर्ष में कितना हो गया 3600 बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर कितना वर्ष में 2 वर्ष में। वही अगर बात करें 4 वर्ष में तो 5184 हो गया कितने वर्षों में, तो आप बताएंगे 4 वर्षों में। ठीक है, 4 वर्षों में। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा है उसको ऊपर करिए और जो छोटा है उसको नीचे। बड़ा ये है ना, तो 5 1 8 4 बटे छोटा वो है 3600 बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 4, फिर ये P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2। P से P कैंसिल हो गया। ठीक है, P से P आराम से कैंसिल हो गया। और अगर थोड़ा आप ध्यान दें, देखिए 6 8 48 3 बचेगा, 6 छक्के 6, देखिए ये कट जाएगा, 6 8 48 3 बचेगा, 38 हो गया, 6 छक्के 36 2 बचा, 6 चौके 24 और ये 6 छक्के 36 कितना आया 600। ठीक है, और इसको छोटा करना चाहें, देखिए 6 से काटेंगे अगर इसको, 6 कम 6 2 बचा 26 हो जाएगा, हाँ कट जाएगा। ठीक है, देखिए इसको काटेंगे तो ये आएगा पहले 100 और इसको काटेंगे, देखिए 6 कम 6 2 बचा 26 हो गया, 6 चौके 24 6 चौके 24। इधर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इधर आ गया 144/100 बराबर P तो कट गया, लेकिन इधर आ गया 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2। 2 कैसे, 4 माइनस 2 होगा 2। अब तो ये लफड़ा कर गया, क्योंकि यार अब हम इसका स्क्वायर लगाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 144 12 का और 10 का स्क्वायर है 100, तो इस चीज को हम चेंज करके ये लिख सकते हैं, आप वही बताइए भाई। 144 को 12 का स्क्वायर और 100 को 10 का स्क्वायर करके हम काम कर लेते हैं। अब देखिए, अब जब पावर सेम हो गई है तो बेस को बराबर कर सकते हैं, कर दीजिए बराबर 12/10 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100। ये 1 उधर जाएगा तो 12/10 माइनस 1 बराबर R अपॉन 100। देखिए 10 एक कम 10 2, 2/10 बराबर R अपॉन 100। 0 से 0 क्या, कैंची गुणा कर दीजिए तो R बराबर 20%। कितना आया, R बराबर 20% आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो
तो आप देख पा रहे होंगे हमारा मेथड वही है, तरीका वही है, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, चाहे 2 वर्ष का डिफरेंस रहे चाहे 3 वर्ष का रहे। ठीक है, चलिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं। इसी से संबंधित एक सवाल और सॉल्व करते हैं। हाँ, सवाल है एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 रुपये होती है, 5 वर्ष में 1,61,051 होती है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए 3 वर्ष में हुआ है 1,33,100 P 1 + R/100, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। ठीक है, 3 वर्षों में इतना हुआ है। फिर कहा है 5 वर्ष में कितना हुआ है? 16,10,51। ठीक है, देखिए 16,10,51 ये कितना हुआ है? 5 वर्षों में 1 + R/100 पावर 5। मैंने क्या बताया? बड़े वाले को ऊपर करिए, छोटे वाले को नीचे करिए। ठीक है, बराबर P हो गया 1 + R/100 पावर 5, P हो गया 1 + R/100 पावर 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए P से P कैंसिल हो गया। अगर इधर हम बात करें 16,50,51 की, तो ये आप देखेंगे 16,50,51 जो है आपका, ये स्क्वायर है आपका, ये यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारा काम। अच्छा, इसको काटते हैं पहले। ठीक है, देखिए अगर 11 से हम काटे इसको तो 11 × 11 कितना बचेगा? 11 × 5 = 16, 5 बचा, 51 हो गया ना, 51 हो गया तो ये हो जाएगा 11 × 4 = 44, 44 कितना बचा ये? 44 हो गया, 7 70 हो गया, 11 × 6 = 66, 4 बचा 45 हो गया, 11 × 4 = 44, 11 × 11 और इसको काटेंगे 11 से तो 11 × 11 2 बचा 23 हो गया, 11 × 2 = 22, 11 × 11। ठीक है, तो इतना आएगा। इसको आप अल्टीमेटली ऐसे करते जाएंगे तो आपका आएगा 11/10 का स्क्वायर, फाइनली आपका ये आ जाएगा। और इधर क्या है? 1 + R/100, 5 में से 3 गया 2 बच जाएगा, वर्गमूल ले लीजिए दोनों तरफ का, 1 + R/100, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा R/100। ठीक है, तो ये हो गया 1/10 बराबर R/10, 100 कट गया, कैंची गुणा कर दीजिए, R बराबर 10%। ठीक है, कितना आ गया? 10%। तो ऐसे सवाल भी हमको देखने को मिलेंगे जिसको आपको अच्छे से करना है। कितना आ गया भैया? 10%। ठीक है, तो आप R निकाला सीख गए, चाहे जितने का डिफरेंस दिया रहेगा ऐसे निकाले। जनरली आपसे जब भी देता है छोटा ही देता है, 1 साल का डिफरेंस, तो उसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, अगर सवाल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे, क्या दिया रहे? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी आपको दिया रहे, तो आप सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए समझते हैं। पहला सवाल है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास समय दिया है, आपके पास रेट दिया है, 4% का, समय दिया है 2 वर्ष का। आपसे कह रहा है कि डिफरेंस, किसका डिफरेंस? CI और SI का डिफरेंस 8 है। CI माइनस SI का डिफरेंस कितना है? 8 है। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और SI मतलब होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे
कैलकुलेट। देखिए CI बराबर फार्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100, समय कितना दिया है 2 माइनस P माइनस SI की वैल्यू क्या होती है PRT अपॉन 100 बराबर 8। ठीक है, हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि भाई आप धन दिया दीजिए P का मान आपसे कहा है, बाकी आपके पास सब दिया हुआ है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, काम हो गया। देखिए अगर P की हम बात करें, इसको बाहर कर देखिए, यहाँ है बाहर हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, तीनों जगह से बाहर हो गया। ये हो गया 1 प्लस R की वैल्यू 4 है, ऐसे डिवाइड स्क्वायर हो गया, -1 माइनस RT, R की वैल्यू 4 है और T की वैल्यू 2 है अपॉन 100, और ये बाहर हो गया 8। ठीक है, अंदर युद्ध अपना चल रहा है। इसको अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए ये 4 से काटेंगे तो कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 से कम 25 से 26, कितना आ गया P बराबर 26 बटे 25 का स्क्वायर, 26 बटे 25 का स्क्वायर -1 माइनस 4 दूना 8 और ये 100 बराबर 8। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे 26 का तो आएगा 6 7 6 2 25 का करेंगे तो आपका आएगा 6 2 5 -1 माइनस 8 बाई 100 P इक्वल टू 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम कर लेते हैं हम। देखिए अगर आप एलसीएम करेंगे तो आपका आएगा, पहले इन दोनों का कर लेते हैं। देखिए चलिए तीनों कर लेते हैं, 625। ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 का 25 पंजे 125 है, 25 गुणा करते चले जाएंगे, आप 625 आ जाएगा। कुल मिला करके ये है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 625 है तो 625 में 4 का गुणा कर दीजिए, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 एक्स्ट्रा है। देखिए 625 गुणा कट गया, 4 से इसमें गुणा करिए, 4 छक्के 24, 4 से 28 और 2 30, 4 छक्के 24 और 3 27, माइनस 6 5 इंटू 4 और फिर ये माइनस 100 से गया तो ये आपका बचेगा 25 चौका 100, 25 25 दूना 50, 25 125। ठीक है, तो आएगा 25, क्योंकि आपने 100 से भाग किया है तो 25 बचेगा 25 गुना 8, P बराबर 8। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा 5000 रुपये। ठीक है, P बराबर आपका 5000 रुपये आएगा, यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जा रहा है, लेंदी मतलब बड़ा, अब इतना बड़ा बड़ा कौन सॉल्व करेगा, इसलिए इससे ज़्यादा फोकस हम नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सॉल्व को डिस्कस करते हैं, समझिएगा। हाँ, फिर यही सवाल है, क्या लिख रहा है, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला भी आपको समझा देते हैं। फॉर्मूला ये है, अंतर बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या है, अंतर बराबर मूलधन गुना दर बटे 100 का स्क्वायर, दर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपका तभी काम करेगा जब आपको साधारण ब्याज दिया रहे और क्या दिया रहे, चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे। ठीक है, तब ये फॉर्मूला आपका आसानी से काम करेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रख रहिएगा कि जब ये अंतर केवल 2 वर्षों का हो,
जैसे 2 4 का दिया 2 वर्षों का अंतर, 6 8 का दिया 2 वर्षों का, 6 और 3 का देगा तब नहीं, वहां पे 3 वर्ष हो जाएगा। तो अगर इसको हम सवाल को लगाना चाहें, अंतर कितना दिया है, अंतर आपका दिया है 1.25 बराबर मूलधन हमें चाहिए गुणे दर बटे 100, दर की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5%, 5/100 इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 1.25 P इक्वल टू 1/400। ठीक है, कैंची गुणा कर दीजिए, जैसे करेंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा 1.25 इंटू 4 0 0 00 4 पच्चे 20 4 दूना 8 2 10 4 एक कम 4 और 2 4 एक 5 0.2 अंक पे है, लगा दीजिए, कितना आया 500 रुपया। ठीक है, कितना आया 500 रुपया। तो मूलधन कितना होगा 500, मूलधन कितना होगा 500। इसी फॉर्मूले पे आप अभी जस्ट जो पहला सवाल किए हो, इसी फॉर्मूले पे चाहो तो आप कर सकते हो। देखो क्या बोला था पहले सवाल में, 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 है। अंतर कितना है 8 का, मूलधन हमें नहीं पता, दर दिया हुआ है 4/100 स्क्वायर, 4 से काटिए ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो हो जाएगा P बराबर 8 गुना 25 गुना 25। ठीक है, क्योंकि 25 2 बार आया है। अगर आप ये कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा 8 गुने 625। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 गुने 625। अब 8 गुने 625 आप कर देंगे, देखिए 8 पंजे 40, 8 गुना 10, देखिए 8 गुना 16 4 20, 8 6 48 और 2 50। देखिए यहाँ से 50,000 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो जब आपको अंतर दिया रहेगा तो अंतर बराबर दर मूलधन गुणे दर बटे 100 का स्क्वायर आप कर देंगे, तो आप आराम से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या था, ये था कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया रहेगा तब हम सवालों को कैसे करेंगे, उस पे हमने आपको डिस्कस करके बताया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने हम अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं या कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जब ब्याज को हम छमाही जोड़े या तिमाही जोड़े। ठीक है, क्या जोड़े, जब ब्याज छमाही हो या तिमाही हो तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने की बात है। जैसे अगर छमाही या तिमाही होने पर दर में और वर्षों में क्या डिफरेंस करना पड़ेगा, वही हम समझते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे आपसे हम कहें कि हम पैसा हम हर महीना जमा कर रहे हैं, तो साल में कितनी बार जमा करेंगे 12 बार। अच्छा, हम कह रहे हैं कि यार हम 6-6 महीने में जमा कर रहे हैं, तो कितनी बार जमा करेंगे 2 बार। 3-3 महीना पे कितनी बार जमा करेंगे 4 बार। तो लोग यही कहते हैं कि जब ब्याज की दर तिमाही हो, क्या हो तिमाही, तो समय को हमें 4 से गुणा कर देना चाहिए और दर को हमें 4 से भाग कर देना चाहिए। बात समझ में आई, दर को हमें 4 से भाग दे देना चाहिए और समय को 4 से गुणा कर देना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज छमाही रही तो समय को 2 कर देना चाहिए और दर को क्या कर देना चाहिए 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने
कुछ प्रश्नों पे हम डिस्कस करते हैं। बस इतना ध्यान रखे रहिएगा, किसको गुना करना है और किसको गुना नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अच्छा चलिए इसको लिखा रहने दीजिए। क्या लिखा है? रुपए 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। देखिए छमाही का मतलब ये है कि आप साल भर में 2 बार जमा कर रहे हो, तो जो समय दिया है समय का हमें करना है 2 गुना। 2 गुना हमने कर दिया। समय कितना हमने बताया था? कहाँ गया सवाल? हाँ, समय दिया है 2 वर्ष में, तो समय हो जाएगा पूरा कितना? 4 वर्ष। दर कितना हो जाएगा? दर को उन्होंने क्या कहा था? बांट देना है आपको आधा से। तो दर इसमें कितना है? 8%। ये आधा हो जाएगी कितना? 4%। कितना हो जाएगी? 4%। अब जो पूछा इस पे काम करिए। आपके पास दर है, आपके पास समय है, ठीक है। अब आप अपना काम करिए। चलिए समझते हैं कैसे। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल जो फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला लगाइए बगैर कोई घबराए। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बराबर होता है P1 + R/100 पावर T - P। ठीक है, ये होता है। अब हम इससे रखेंगे वैल्यू। देखिए क्या निकालना है हमको निकालना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। P की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4000। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 4000। देखिए 4000 1 प्लस 4000 हो गया 1 प्लस। अब देखिए दर कितना हो चुका है? दर हो गया है 4%, इसका आधा, तो हो जाएगा 4/100 पावर n मतलब समय कितना है? कितना वर्ष के लिए बोला था? 2, लेकिन छमाही था इसलिए अब यहाँ पे काम करेगा 4 - 400। ठीक है, 000 कितना आ गया? 4000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा लगाने का इसको हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए बात को समझिएगा। अब चूंकि पावर 4 है तो इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो P = आपका आएगा 679.43। कितना आएगा? 679.43। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी इसलिए आप इसको कट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल है, बड़े लंबे सवाल है। कह रहा है कि यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए P बराबर 2000, सिंपल, P के साथ कोई लफड़ा नहीं। अब क्या बोला गया? सवाल कह रहा है कि 12% ब्याज लगा है और ब्याज क्या है? तिमाही है। अगर ब्याज तिमाही है तो इसको बटे 4 करो और इसको लेके आओ, कितने में हो गया? 3%। ब्याज कितना, रेट कितना हो गया? 3%। 3% समय। देखिए ये दोनों का बहुत रोल है। समय बराबर होता है जितना दिया है उसका क्या होगा? उसमें 3 से गुणा होगा, क्योंकि छमाही रहेगा तो आपका 1/2 से, तिमाही रहेगा तो 4 से। ठीक है, तो इसमें 12 दिया था क्या? ब्याज, लेकिन 12 ब्याज दिया था तो 3 हो गया। अब समय दिया है 9 महीना, लेकिन अगर तिमाही है तो 3 से भाग करो, 3 महीने, या आप कह सकते हो 3 बार चांस है। ठीक है, चलिए अब बस कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला CI बराबर ये 2000 हो गया, मतलब P 1 + R। R की वैल्यू कितनी है? 3
3/100 क्या है 3/100। पावर कितना है भाई, पावर कितना है, कितने साल का है ये, तो पावर आप देखेंगे सॉरी कितने साल का नहीं, हाँ साल का, देखिए 3 तिमाही माइनस पी मतलब 2000, ठीक है। अब बस इसको हल कर देना है। अगर यहाँ से 2000 हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1 + 3/100 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। क्या आएगा, यही आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा। इसको आप जैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो 185.85 यहाँ पे गैदरिंग थी, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। सॉरी 185.85 ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने क्या क्या सीखा समझिए। देखिए हम लोगों ने जब ब्याज छमाही तिमाही दिया रहे कैसे निकालते हैं वो सीखा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे हमने वो सीखा। और उसके साथ साथ हमने कुछ और प्रश्नों को देखा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए